आज शराब की दुकानों को खोला जा रहा है और इसी पर हमारे तमाम जो सहयोगी हैं 8 जगहों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे और उनसे हम पता लगाएंगे कि आखिरकार स्थिति उनके इलाकों में किस तरह से बनी हुई है, उन जिलों में किस तरह की बनी हुई है। समीर अली का रुख करेंगे। पहले हम यहां पर बुलंदशहर के समीर अली हमारे साथ सहयोगी है, कानपुर से नीरज अवस्थी हमारे साथ हैं, उनका पहले हम रुख कर लेंगे। समीर, पहले आपके पास आना चाहेंगे, बुलंदशहर में क्या स्थिति, किस एरिया के तहत आता है और वहां पर किस तरह से कड़ाई की जा रही है ताकि दुकानें अगर खुलती हैं तो स्थिति भयावह ना पैदा हो। देखिए ऋतु, ये बेहद मदिरा का सेवन करने वालों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। 40 दिन से लगातार जो मदिरा का सेवन करते हैं वो लोग तरस रहे थे कि किसी तरह से उनको मदिरा मिल जाए। 10 बजे से 7 बजे तक वाइन शॉप खुलने की बात की गई है। हालांकि जो अभी तैयारियां हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। एक भी जो शॉप है उसके बाहर अभी गाइडलाइंस इस तरह से जारी की गई है, प्रॉपर गोले बनाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करेंगे, वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दूं तकरीबन 407 कुल जनपद के अंदर सरकारी ठेके हैं, जिनमें से 300 की लिस्ट बना ली गई है आबकारी अधिकारी द्वारा, लेकिन अभी डीएम की अनुमति नहीं दी गई है। जैसे ही डीएम को अनुमति देंगे उसके बाद बुलंदशहर के अंदर सभी 300 ठेके जो चिन्हित किए गए हैं वो खोले जाएंगे और साथ ही एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं सरकार द्वारा, उसका भी पालन पूरी तरह से यहाँ बुलंदशहर में किया जाएगा। जो हॉटस्पॉट एरिया है उनके 3 किलोमीटर के आसपास कोई अंग्रेजी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। इस तरह की लिस्ट तैयार बुलंदशहर से की गई है। चलिए समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नीरज का रुख करना चाहेंगे। नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? नीरज, सवाल सीधा यहाँ पर ये है कि क्या जो शर्तें यहाँ पर इन दुकानों को खोलने के लिए रखी गई हैं उनका पूरी तरीके से फॉलोअप यहाँ पर हो रहा है? इसके साथ ही क्या इस शर्तों को जो दी गई हैं यहाँ पर, इनको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? क्या पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं जब दुकानें खुलेंगी? देखिए तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कानपुर जो है हॉट स्पॉट एरिया जो है यहाँ पे 32 है, जिसके चलते यहाँ पे केसेस की संख्या भी ज़्यादा है। 250 से करीब केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के, जिसके तहत कानपुर को रेड जोन में रखा गया है। देर रात तक डीएम इस चीज़ को लेके लगातार मीटिंग लेते रहे। उसके बाद फैसला आया है कि शराब की दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी। जो हॉट स्पॉट 32 यहाँ के इलाके हैं उनमें 64 दुकानें हैं शराब की, वो बंद रहेंगी। इसके अलावा 748 जो अन्य इलाकों में दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, जिसको लेके तमाम जो सुबह तैयारियां हैं यहाँ पे दुकानों के बाहर जो शराब की दुकानें हैं, ठेके हैं, उनके बाहर गोले बना दिए गए हैं ताकि लोग जो है उनका पालन करें। इसके साथ ही जो अनुज्ञापी हैं दुकानों के, जो दुकान संचालक हैं, उनको आबकारी विभाग की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं कि वो सैनिटाइजर रखेंगे, मुंह ढक के बिक्री की जाएगी। जो सेल्समैन है वो मुंह को मास्क या अन्य चीज़ों की से बंद करके रखेंगे। इसके अलावा जो है पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम जगहों पर बिक्री में देखें कि कहीं पे भीड़ न लग पाए और कहीं किसी तरीके की कोई विवाद या कोई अन्य चीजें सामने न आए। ऋतु, बिल्कुल। लेकिन नीरज, यहाँ पर यह भी सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, सैनिटाइजर या फिर मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो भी शर्तें यहाँ पर दी गई हैं अगर वो नहीं होती है तो क्या सख्ती से कार्रवाई यहाँ पर एक्शन लेने की बात भी कही गई है उस दुकान पर? जी बिल्कुल। जो यहाँ पे डीएम ने जो लेटर जारी किया है, आबकारी विभाग को भी निर्देश जारी किए हैं, उसमें साफ है कि इन चीज़ों का फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही दुकान पे 5 लोगों से अधिक लोगों की भीड़ ना हो और 2 गज की दूरी जो जितने लोग हों उनके बीच में होनी चाहिए। ये तमाम निर्देश दिए गए और कहा गया है कि इनका कठोरता से पालन किया जाए। ऋतु जी बिल्कुल। और कानपुर से हम अगर देखें नीरज, तो लगातार वहाँ से भी मामलों में संख्या बढ़ रही है और अगर वहाँ की कुछ अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो वहाँ पर क्या इन दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा? वहाँ पर क्या स्ट्रिक्टनेस की गई है इन दुकानों के लिए? जी ऋतु, आपको बता दूं कि जो यहाँ पे 32 हॉट स्पॉट इलाके हैं, जो यहाँ जहाँ पे कोरोना के सबसे अधिक केस है, यहाँ पे कानपुर में 250 का आंकड़ा पहुँच गया है। उन इलाकों की जो भी शराब की दुकानें हैं या अन्य चीज़ें हैं, बैंकें हैं या दवाई की दुकानें, वहाँ पूरी तरीके से बंद रखी गई हैं। जो अन्य इलाके हैं
जहां से अभी तक कोई केसेस सामने नहीं आए हैं, वहां की जो शराब की दुकानें हैं उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो देसी शराब के ठेके हैं और मॉडल शॉप है, वहाँ पे कैंटीन बंद रहेगी, वहाँ कोई पीने की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बाहर भी कोई पीता हुआ यदि मिलेगा शराब तो उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, चलिए नीरज, आप बने रहिएगा तो अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि आज से शराब की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुलने वाली है। कुछ रियायतें, कुछ राहत लोगों को देने की कोशिश फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है। 40 दिन का लॉकडाउन और 40 दिन के बाद अब जो तीसरा फेज दरअसल यहाँ पर लॉकडाउन का शुरू हुआ है, 4 से लेकर 17 मई तक उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन अब धीरे धीरे करके सरकार यहाँ पर लोगों को राहत देने में जुट गई है और इसी के तहत शराब की दुकानों को फिलहाल आज से खोला जा रहा है, लेकिन उनको भी शर्तों के साथ। चलिए नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह 10 बजे से लेकर, आपको बता दें यूपी में खासकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। तो ये फिलहाल आप 10 जगहों की तस्वीरें देख सकते हैं। वहां के शराब की दुकानों की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शर्तें दी गई हैं उनको पूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक इन दुकानों पर ताले लटके हुए थे, लेकिन आज ये ताले खुल जाएंगे और इन तालों के खुलने के साथ साथ ही वो नियम कायदे जो शायद इससे पहले कभी नहीं देखने को मिले, लेकिन अब कोरोना को अगर हराना है, कोरोना के संकट से अगर हमें निपटना है तो इन शर्तों को हमें मानना होगा। ये नियम और कानून जो बनाए गए हैं सरकार के जरिए, जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, उनका पालन बेहद जरूरी है। तो लोग इस चीज को समझे, इसकी भी अपील यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है कि धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि एक जो हमारी जिंदगी है वो सामान्य पटरी पर आ सके, लेकिन कोई भी ऐसी चूक ना करे, कोई भी ऐसी गलती ना करे कि उसका अंजाम भुगतना हमें पड़ जाए। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीरें हैं, शामली की हैं, साथ ही फिरोजाबाद और बुलंदशहर की तस्वीरें हैं, झांसी, चंदौली, वाराणसी, नोएडा, साथ ही कानपुर। तो ये तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो प्रक्रिया है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर दुकानों के बाहर सबसे पहले जो दुकानदार हैं वो ताला खोलने से पहले उस फर्ज को निभा रहे हैं, उस शर्त को निभा रहे हैं जो सरकार की तरफ से दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करवाना है। लोग उस दुकान में ज्यादा इकट्ठा ना हो, कम कम संख्या में लोग आए तो उस हालात से निपटा जा सकता है। और इसीलिए फिलहाल आप देख सकते हैं कि सर्कल्स वहां पर बनाए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे में 2 गज की दूरी यहां पर बनी रहे।